शरीर में कोई सी भी बीमारी अचानक नहीं आती। कई बार कुछ ऐसे सिम्टम हमको दिखाई देते रहते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। अचानक ही आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है, बहुत ही ज्यादा चक्कर से आने लगे हैं, पिंडलियों के अंदर काफी तेज दर्द महसूस होने लगा है, दिमाग में आपको ऐसा लगता है कि भारीपन आ रहा है, खून के अंदर अशुद्धता आ चुकी है, आप कुछ भी याद करते हैं तो भूलने लगते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सिर भारी होने के कारण आपको बार बार सिर दर्द की समस्या हो रही है, कई बार जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, अचानक से सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट काफी तेज चलने लगती है, यानी कि धड़कन तेज हो जाती है, कभी भी कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि थकान बहुत ज्यादा बन रही है। चाहे आप अच्छी नींद ले रहे हैं, अच्छा खान पान आपका है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमेशा थकान बनी रहती है, आलस्य जैसा शरीर पूरा रहता है। तो ये क्यों होता है? ये हमें कई ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर खून गाढ़ा होने लगता है तो ये सारी की सारी चीजें व्यक्ति के साथ होने लगती है, लेकिन वो उसे अनदेखा करता है। आपके शरीर में इस प्रकार के कोई से भी सिम्टम नजर आ रहे हैं, आपने कोई टेस्ट करवाया है, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर किसी भी व्यक्ति का खून गाढ़ा होता है तो सबसे पहले हमारे शरीर में कुछ ये सारे सिम्टम तो दिखते ही है, लेकिन हार्ट हमारा सबसे ज्यादा खराब होने लगता है, हमारा ब्रेन में कई तरह की दिक्कतें होने लगती है, नसों के अंदर ब्लॉकेज होने लगते हैं और कई तरह के अंदरूनी हमें शिकायतें होने लगती है। अगर आपका खून गाढ़ा है, आपने टेस्ट करवाया है या आपको ये सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो व्यक्ति को खून पतला जरूर करना चाहिए। पूरा योग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ रसायन या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सेवन अगर हम सही समय पर कर ले या सप्ताह भर के अंदर एक बार भी ले ले, तो हमारे शरीर में खून गाढ़ा नहीं होता है, खून अशुद्ध नहीं होता है, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट रहता है, ऊर्जा लेवल एकदम से हाई रहता है, शरीर में कोई भी रोग नहीं आता। जैसे मैं बताती हूँ कि पाचन अगर खराब होता है तो तीनों दोषों में से कोई सा भी दोष खराब होने लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर खून अगर गाढ़ा होने लगता है तो भी आपके पाचन से भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा पेट संबंधित दिक्कतें होती है, तो इसका मतलब यही है कि आपके शरीर में तीनों दोष पूरी तरह से इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनकी वजह से आपके शरीर में दर्द होते हैं, तो खून गाढ़ा हो रहा है। यानी कहीं पर भी नसों के अंदर खून गाढ़ा होकर के उसके अंदर से गठाने जैसे हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी पूरी पिंडलियों के अंदर ऐसे नीले नीली सी लाइनें दिखाई दे सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगाया जा सकता है कि हमारा खून गाढ़ा हो रहा है। तो व्यक्ति का खून कैसा रहना चाहिए? पतला रहना चाहिए, ताकि वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से चल सके, हमारे पूरे शरीर के अंदर खून अच्छे से दौड़ सके। अगर कहीं पर भी खून थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, अशुद्ध हो गया, उसके अंदर कचरा आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमेशा हमारे खून को पतला रखना है, तो सप्ताह के अंदर हमें हमारे खून को साफ करने के लिए, उसे पूरी तरह से प्यूरिफाई रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करते रहने चाहिए। ये जो चीजें हैं हमारी रसोई के अंदर आसानी से हमको मिल जाती है, और इनका प्रयोग बस हमें किस तरह से करना चाहिए ये हमें पता होना आवश्यक है। अगर आपको खून पतला रखना है, आपको खून शुद्ध रखना है, हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले तो आपको योग की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप 40 प्लस हो चुके हैं तो आपको योग तो जरूर करना चाहिए। अगर कोई महिला है और पुरुष है और आपके पिंडलियों के अंदर काफी तेज दर्द होता है, उनके अंदर नीली नीली सी लाइनें लग रही है, आपके खून के अंदर, आपके पिंडलियों के अंदर ऐसा लगता है कि भारीपन लगता है, वो मोटी मोटी सी पिंडलियां लगती है, तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ 4 ऐसी चीजें हैं जिनको कि हमें सप्ताह के अंदर एक बार तो जरूर लेना ही चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। पहली चीज जिसका नाम आप सब जानते हैं वह है अदरक। अदरक हमारी रसोई का एक ऐसा मसाला है जिसको कि चाय के अंदर हम डाल सकते हैं, कोई सी सब्जी बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं, अदरक की चटनी बनाकर खाई जा सकती है। तो इस तरह से अदरक को हम कई तरह से ले सकते हैं, और ये इतने ज्यादा पौष्टिकता से भरपूर होती है, यानी ये एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर जाकर नेचुरली हमारे शरीर की कई बीमारियों को ठीक करती है। अदरक का अगर किसी भी तरह से हम सेवन करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट रहता है, हमें सर्दी जुकाम जल्दी नहीं पकड़ता, कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता है, शरीर में कहीं पर भी अगर सूजन आ रही होती है तो वह ठीक होने लगती है, दर्द को खत्म करती है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर आपको खून पतला रखना है तो आपको अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा
कभी भी दिन भर के अंदर जब भी आपको समय मिलता है, आप उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटिए, उसका छिलका उतार लीजिए और उसे साफ पानी से धो करके और अच्छे से उसे मुंह के अंदर रख करके धीरे धीरे चबाते रहिए। इसका रस आपके मुंह के अंदर जाता रहेगा तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। यानी आपको खून पतला करने की कोई सी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अदरक जो होता है नेचुरली हमारे शरीर में खून को पतला करता है, खून को शुद्ध करता है, कफ को खत्म करता है, तीनों दोषों को संतुलित करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रोंग बनाता है, भूख को बढ़ाता है, मुंह के स्वाद को सही करता है। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल सही करता है। अगर गले में खराश है, खांसी है, दर्द है, सूजन है, उसको पूरी तरह से सही करता है और आपका एनर्जी लेवल एकदम से हाई रहता है। तो कई तरह की बीमारियों में अदरक बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन इसे अगर आपको खून पतला करना है तो रोजाना दिन भर के अंदर कभी भी एक छोटा सा टुकड़ा आप लीजिए और अच्छे से चबा चबा कर उसे खा लीजिए। ये काम आप कभी भी कर सकते हैं और इसे करना भी बहुत ही आसान है। तो खून पतला रहेगा, खून साफ रहेगा, शरीर में कोई रोग नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप आपके खून को पूरी तरह से सही रख सकते हैं। दूसरा उपाय जो कि हल्दी का है। हल्दी हमारे शरीर के लिए क्या करती है? एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीबैक्टीरियल होती है और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा लेवल को पूरी तरह से ठीक करती है। लेकिन आपको पता है कि हमारे शरीर में थकावट रहती है या खून से संबंधित अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हल्दी उसमें बहुत ही ज्यादा काम करती है। अगर आपको ब्लड प्यूरिफाई करना है तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको खून के अंदर बहुत ही ज्यादा अम्लता बढ़ने लगी है तो आप इसमें हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके स्किन संबंधी काफी सारी दिक्कतें होती है तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने शरीर में आलस्य आ रहे हैं, थकान आ रही है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो भी हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को बुखार आ गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो भी हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हल्दी को कई तरह से लिया जा सकता है। हल्दी का पानी बनाकर लिया जा सकता है, हल्दी को भून करके खाया जा सकता है, हल्दी हम हमारे सब्जी के अंदर खा सकते हैं। इस तरह से हल्दी को भी हम कई तरह से ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को खून पतला करना है तो हल्दी को आपको क्या करना है, थोड़ा सा कद्दूकस कर लेना है कच्ची हल्दी को और 1 कप पानी के अंदर उसे बॉईल कर लेना है। आधा कप पानी जब यह रह जाता है तो दिन भर के अंदर कभी भी आप इसे लगातार 15 दिन तक ले सकते हैं। तो जैसे आप 15 दिन तक इसे ले लीजिए, फिर वापस छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन ले लीजिए। इस तरह से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो हमेशा ही शरीर के अंदर खून पतला रहता है, हार्ट की कोई दिक्कत नहीं होती, ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं होता और शरीर में कई रोग नहीं आते। तो इस तरह से हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमारी रसोई में एक रखा हुआ मसाला है वह है दालचीनी। अब दालचीनी को अगर मैं बोलूं कि कितने सारे इसके फायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है। लेकिन दालचीनी को हम दाल के अंदर डाल सकते हैं, सब्जी बनाते हैं तब उसमें डाल सकते हैं। ये हमारे गले के लिए अच्छी होती है, कफ को बिल्कुल साफ करती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे एनर्जी लेवल को ठीक करती है, पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, डायबिटीज पर रामबाण का काम करती है। अगर किसी को भी डायबिटीज की समस्या होती है और आधा छोटा चम्मच भी दालचीनी का पाउडर रोजाना वो ऐसे फाकी ले ले या उसे ऐसे पानी में बॉईल करके ले ले या जो सब्जी बनाते हैं उसके अंदर वो डाल दे, सलाद खाते हैं उसके ऊपर वो डाल करके पाउडर खा ले तो उनका डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रहता है, उनका कभी डायबिटीज खराब नहीं होता। खून पतला करना है तो इस दालचीनी से आप खून पतला कर सकते हैं। तो ये तो कई तरीके हैं जिससे कि आप दालचीनी को अपनी डाइट में रख सकते हैं। लेकिन खून पतला करने के लिए आप दालचीनी का पाउडर बना लीजिए, उसे थोड़ा सा गैस पर तवे के ऊपर रखकर थोड़ा सा भून लीजिए और उसे फिर आप एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर करके रख दीजिए। आप उसकी फाकी आधा छोटा चम्मच भी सप्ताह भर के अंदर 1 दिन ले लेते हैं तो आपका खून हमेशा पतला रहता है, कभी खून गाढ़ा नहीं होता, कभी खून अशुद्ध नहीं होता और रक्त में अगर कोई विकार नहीं है तो पूरी तरह से शरीर में भी कोई विकार रोग नहीं होते। तो इस तरह से आप दालचीनी का भी फायदा उठा सकते हैं।
चौथी चीज है लहसुन। लहसुन को आप कच्चा खा सकते हैं, लहसुन को आप भून करके खा सकते हैं और ये खून को बिल्कुल पतला करने के लिए तो रामबाण का काम करता है। सर्दियों के अंदर अगर हम देखें तो खून गाढ़ा ज्यादा होने लगता है, इसीलिए हार्ट के काफी सारे केसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी धड़कन बहुत तेज बढ़ती है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपके लंग से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, साइनस है, कोल्ड कफ रहता है, तो आपको कच्चा लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। यह आपके शरीर में कई तरह के रोगों को ठीक करता है, आपके पाचन पर काम करता है, कफ को पूरी तरह से ठीक करता है और आपके शरीर के अनगिनत रोग इससे ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको खून पतला करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 लहसुन की कली लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, उसके अंदर शहद ऐड कर लीजिए और इसका सेवन आप रोजाना कर सकते हैं। या आप क्या करें, सप्ताह के अंदर 2 दिन कर लीजिए, जिससे कि आपका खून हमेशा पतला रहेगा, आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी एकदम से मजबूत रहेगा, कोल्ड कफ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको कि हमें सप्ताह के अंदर, महीने भर के अंदर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का रोग हमें ना छू पाए। अगर आपके खून काफी ज्यादा गाढ़ा हो चुका होता है तो सबसे ज्यादा हमारी इन चीजों को ही ज्यादा इन्फेक्टेड कर देता है। जैसे एक तो आपके लंग्स को काफी ज्यादा इन्फेक्टेड कर देगा कि आपको बार बार सांस फूलने लग जाएगी, अस्थमा की दिक्कत हो जाएगी, कि धड़कन जो है काफी तेज चलने लग जाएगी, हार्ट बीट काफी तेज बढ़ जाएगी, तो ये हार्ट पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है और इसी तरह से हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हमारा दिमागी संतुलन सही नहीं रहता है, सिर दर्द ज्यादा रहने लगता है, हमारे दिमाग की नसों को हम ऐसे टच करते हैं तो हमें लगता है कि दर्द हो रहा है। तो इस तरह के कई सारे सिम्टम आपको दिख सकते हैं और ये सारे हमें 3 चीजों पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। नीली सी आपके पिंडलियों के अंदर दर्द रह करके नसें निकलने लगती है, आपकी पिंडलियां काफी मोटी मोटी सी हो गई है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, तो आपको इन चारों चीजों का सेवन सप्ताह के अंदर, महीने भर के अंदर, 15 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका खून पतला रहेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारे शरीर में खून गाढ़ा नहीं होएगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ योग करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप एक बार जाकर उनको जरूर चेक करें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर आज की जानकारी यूजफुल रही है तो सभी के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।